आपने इस दूसरे लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो 5 तत्व मैंने इससे पहले अपनी पहली वीडियो में बताए थे वो किस किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, उनका कलर कौन सा है, उनका मेटल कौन सा है। तो चलिए, तो एक्चुअली आपका जो घर होता है ना, उस घर में एक इनविजिबल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। उस इनविजिबल एनर्जी का अपना एक सर है, बाजू है, टांगे हैं, पैर है, मतलब वो कंप्लीट है, जिसको वास्तु पुरुष कहते हैं। उसका हेड है, उसके पैर है, उसका हेड आ रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उनके पैर आ रहे हैं साउथ वेस्ट में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वास्तु पुरुष है। और वास्तु पुरुष को आगे भी हम समझेंगे। तो पहले चलते हैं हम जो एलिमेंट्स हैं। तो मैंने पूरे स्पेस को हम 16 भाग में बांट देते हैं। अब देखिए कि ये टोटल 16 है। नॉर्थ वेस्ट से शुरू हो जाइए, 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाइए तो ये 16 है। तो नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये वाटर एलिमेंट है। नॉर्थ ईस्ट को वाटर भी गिनते हैं और बिल्कुल हल्की सी आप कह सकते हो सॉफ्ट अर्थ भी लेते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली ये जुपिटर की डायरेक्शन होती है, गुरु की, जिसको हल्का सा येलोइश कलर भी दिया जाता है। तो वाटर एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और कुछ नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड करते हैं इसे। आगे हमारा आता है, इसमें इस कलर को ब्लू लेते हैं और नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल हल्का सा येलो। आगे हम चलते हैं एयर एलिमेंट में। एयर एलिमेंट स्टार्ट होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट तक जाता है एयर के बाद स्टार्ट होता है फायर, साउथ ईस्ट और साउथ तक। और एयर का कलर कौन सा लिया हुआ है यहाँ पे, ग्रीन। और फायर का कौन सा, रेड के बाद आते हैं अर्थ एलिमेंट में। अर्थ एलिमेंट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट तक। और फिर स्टार्ट होता है स्पेस, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक, यह स्पेस एलिमेंट। और अर्थ का कलर जो है अर्थ एलिमेंट का वो येलो है और स्पेस का ग्रे, और यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है। और उसके आगे चलो तो हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में भी एक्चुअली स्पेस ही कंटिन्यू होता है। तो कुछ का शास्त्र में कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हल्का सा इसको भी हल्का सा येलोइश कलर देते हैं नॉर्थ वेस्ट को, क्योंकि आप देखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट जो है ये चंद्र का एरिया है, मून का, इसलिए। तो 2 एक्सेप्शंस है, एक मून और एक गुरु, जिनमें दो कलर थोड़े मिक्स होते हैं। तो ये आपके 5 एलिमेंट। जैसे वाटर एलिमेंट का मेटल कौन से है, एल्युमिनियम। एयर एलिमेंट का कौन सा है, स्टेनलेस स्टील। फायर का कौन सा है, फायर का इट इज़ द कॉपर। और अर्थ का कौन सा है, अर्थ का है ब्रास। और स्पेस का कौन सा है, दैट इज द आयरन। ठीक है। और स्टेनलेस स्टील एक्चुअली जो एयर का है, बिकॉज एयर मिक्सचर है गैस इसका, तो स्टेनलेस स्टील में भी कई सारे एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, तो इसीलिए। और सेकेंडली आप देखोगे कि अर्थ का एलिमेंट कौन सा, ब्रास भी एक्चुअली मिक्स होता है, कुछ एलिमेंट से बनता है। बाकी एलिमेंट बिल्कुल प्योर है, आयरन बिल्कुल प्योर है, वाटर प्योर है, फायर मतलब इसका कॉपर बिल्कुल प्योर है, और ऐसे जो प्योर है वो ये है।
इनमें मिक्सिंग है वो दो ही हैं। एक तो मिक्सअप होता है एयर, जिसको हम लेते हैं स्टेनलेस स्टील। एक मिक्स होती है अर्थ, क्योंकि अर्थ में भी कितने सारे एलिमेंट मिक्स हैं, तो इसीलिए इसका मेटल दिया हुआ है ब्रास। ठीक है, अब हम एक एक डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड का। इसमें इसका सेल्फ कलर तो ब्लू है, और एल्युमिनियम और सिल्वर दोनों मेटल लेते हैं इसमें, एल्युमिनियम भी और सिल्वर भी, और दोनों बिल्कुल प्योर है। यदि इसको एनहांस करना हो तो आप ब्लू की जगह इस जोन में वाइट और ग्रे यूज़ कर सकते हो। यदि आपको एनहांसमेंट चाहिए, आपको लगता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये थोड़ा डाउन हो रहा है, ये जोन हल्का पड़ रहा है, तो एनहांस कीजिए वाइट ग्रे कलर से। और मेटल से भी एनहांस कर सकते हैं, वो आयरन। और यदि आपको लगता है कि आपका ये वाला जोन काफ़ी एक्सटेंडेड है, हैवी हुआ है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ज़्यादा भी माइंड की क्लैरिटी नहीं चाहिए ना, तो फिर उसको एग्जॉस्ट करना होगा ग्रीन कलर से और 10 से। और याद रखना डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेड को तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना यहाँ पे, और कॉपर को भी बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में नहीं यूज़ कर सकते आप। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये एक्सप्रेशन और विजडम के लिए, तो और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये जोन गिना जाता है। अब आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पर। ये फन और रिक्रिएशन का है। इसका सेल्फ कलर कौन सा होता है? ग्रीन। फन और रिक्रिएशन के लिए, फ्रेशनेस इन द लाइफ के लिए, यहाँ पे आप बाथ, सपा, चिल्ड्रन का प्ले एरिया बना सकते हो। तो इसमें यदि इसका अपना कलर तो ग्रीन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का। एलिमेंट कौन सा है? टिन, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील। इन्हांस करना हो तो आप ब्लू कलर की हेल्प लोगे, और मेटल्स में एल्युमिनियम और सिल्वर की आप हेल्प लोगे इन्हांस करने के लिए। इसको यदि आपको लगता है कि आपका ये जोन डाउन है, ये हिस्सा ना डाउन का मतलब कि इसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के, मतलब आपकी हैप्पी नहीं लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे अच्छी तरह से प्ले नहीं कर रहे हैं, तो उसको इन्हांस करिए इस जोन को ब्लू कलर से, एल्युमिनियम और सिल्वर मेटल से। और यदि लगते हो कि आपका ये जोन काफ़ी ओवर हुआ है, तो फिर एग्जॉस्ट करना होगा रेड से, रेड कलर से और कॉपर मेटल से। और ये याद रखिए डिस्ट्रक्शन देगा कौन? ग्रे एंड वाइट बिल्कुल नहीं यूज़ करना यहाँ पे। और आयरन को भूल के भी मत यूज़ करिए इस जोन में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अब आते हैं ईस्ट में। ईस्ट है सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के कनेक्शंस के लिए, और यदि आप राइट कनेक्शंस करते हैं तो आप अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। फ्रूटफुल मीटिंग्स के लिए ये जोन तो आपको स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ करता है किसको? सोशल टाइज को, राइट कनेक्टिविटीज़ को। तो इसका अपना कलर ईस्ट का कौन सा? ग्रीन। टिन, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील। इन्हांस करने के लिए वही ब्लू एंड एल्युमिनियम, सिल्वर, इसको इन्हांस करेंगे। डिस्ट्रक्शन कौन देगा? ग्रे वाइट और आयरन मेटल। अब चलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट पे। ये एंग्जाइटी और एनालिसिस के लिए, तो ये अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ योर माइंड एंड थॉट्स के लिए, और ये कमिटमेंट्स, डेप्थ ऑफ थॉट्स है, डीपर अंडरस्टैंडिंग है, चर्निंग है ये जोन में। और इसका अपना कलर वही है ग्रीन। और मेटल कौन से है? टिन, ब्रॉन्ज।
इन्हांस के लिए वही ब्लू एंड एल्युमिनियम सिल्वर। एग्जॉस्ट आप इसको कर सकते हो किससे, रेड से और कॉपर से, मतलब इसको डाउन कर सकते हो यदि ये ओवर लगता है आपको ये जोन। तो डिस्ट्रक्शन कौन देगा, ग्रेवाइट एंड वही आयरन। अब चलते हैं साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट कैश और लिक्विडिटी के, सो इट ऑफर्स द लिक्विड कैश, कैश इन हैंड एंड मनी। तो ये डील करता है कैश काउंटर, तो वेरी गुड है ये। स्पार्क ऑफ लाइफ है, एक्टिविटीज़ ऑफ एनर्जी, जो एक्टिविटी और एनर्जी कम्स फ्रॉम दिस जोन। तो इसका सेल्फ कलर कौन सा, साउथ ईस्ट को रेड, मेटल कौन सा, कॉपर। हाँ, यदि आप इसको एनहांस करना चाहते हो तो ग्रीन यूज़ कर सकते हो, और इसके मेटल रहेंगे टिन, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एनहांस करने के लिए। और ये इसकी डाउन करना चाहते हो आप, थोड़ा आपको लगता है ये ओवर है तो येलो कलर यूज़ करो और ब्रास को यूज़ करो, थोड़ा ये डाउन हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसको डिस्ट्रक्शन कौन देगा, ब्लू। यदि बाई चांस आपने साउथ ईस्ट में ब्लू कलर कुछ कर लिया तो या आपने कोई एल्युमिनियम और सिल्वर को यूज़ कर लिया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब चलते हैं साउथ साउथ ईस्ट में। ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है, और पावर, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पैशन, ये सभी यहीं से देखा जाता है, साउथ साउथ ईस्ट से। तो ये फ्यूल है आपकी लाइफ का, बॉडी की फंक्शनिंग का। और यदि इम्बैलेंस हो जाए तो बंदा फिर बिल्कुल लेज़ी हो जाता है, मतलब उसकी कुछ भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती फिर, ठीक है। और उसको कोई भी नई चीज़ वो नहीं शुरू करना चाहता। तो इसका अपना कलर वही रेड है, और मेटल कॉपर है। एनहांस के लिए वही रहेगा आपके पास ग्रीन, ग्रीन कलर करोगे तो इस जोन में तो ये एनहांस हो जाता है। और टिन, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील आप यूज़ कर सकते हो एनहांसमेंट के लिए। और यदि ऑलरेडी आपका पावरफुल हुआ ये जोन, तो आप इसको एग्जॉस्ट करोगे थोड़ा येलो यूज़ करके और ब्रास यूज़ करके। डिस्ट्रक्शन कौन देगा यहाँ पे, ब्लू, और मेटल में एल्युमिनियम एंड सिल्वर। अब आते हैं हम साउथ पे। साउथ होता है रिलैक्सेशन एंड फेम के लिए। तो इसमें ये रिचार्ज करता है हमारे माइंड को, बॉडी को। जब हम हार्टिक शेड्यूल से हम जब थके होते हैं तो ये हमारे माइंड को रिचार्ज करता है, ये जोन रिलैक्सेशन देता है, पीस देता है। तो काम, मतलब हमें शांति मिलती है यहाँ पे। तो इट इज़ फॉर द फेम के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, सोशल कनेक्शंस के लिए, ओके। तो यदि ये इम्बैलेंस हो जाए तो आपका इल रेपुटेशंस हो जाएगा और चिंता लगी रहेगी आपको। तो इसका कलर कौन सा, रेड, मेटल वही कॉपर, एनहांस के लिए वही है ग्रीन, टिन, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील। एग्जॉस्ट यदि ज़्यादा हो गया हो तो आप यूज़ करो येलो कलर और ब्रास एलिमेंट को। डिस्ट्रक्शन कौन देगा, वही ब्लू एंड एल्युमिनियम एंड सिल्वर डिस्ट्रक्ट करेंगे इसको। तो आगे चलते हैं हम साउथ साउथ वेस्ट को। ये एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल का है। तो ये जोन जो है ना, ये वेस्ट डिस्पोजल के लिए है और रिमूवल ऑफ यूजलेस थिंग्स के लिए फ्रॉम द लाइफ। यदि ये जोन इम्बैलेंस हुआ तो ये आपका ना कंज्यूम करेगा लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर फ्रूटलेस एंड वेस्टफुल थिंग्स के लिए। आप कुछ ऐसा काम करोगे जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। तो ये है। तो इसका यदि ये इम्बैलेंस हुआ तो वेस्ट, अननेसेसरी थॉट्स आएंगे और वो आपके थॉट्स किसी एक्शन और डिस्कशन को कोई रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का जोन है साउथ साउथ वेस्ट। इसका अपना कलर कौन सा, येलो, एलिमेंट कौन सा, ब्रास। इन्हांस करना हो तो इसी से ही इन्हांस करोगे।
येलो एंड ब्रास से ही। हाँ, इसको कम करना चाहते हो तो आप ग्रे और वाइट को यूज़ कर लो और आयरन एलिमेंट को यूज़ करो तो थोड़ा कम हो जाएगा ये। डिस्ट्रक्शन कौन देगा? ग्रीन कलर। और कौन सा मेटल? टिन, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे। अब चलते हैं साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट होता है रिलेशनशिप एंड स्किल्स का, और जॉन ऑफ स्किल्स है, मैरिज है, फैमिली, हार्मनी है, बॉन्डिंग है, स्टेबिलिटी इन लाइफ है, रिलेशनशिप एंड उसके लिए है ये। तो आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हो अपने सारे सर्टिफिकेट्स को, डिग्री एंड अवार्ड्स को इन दिस जोन। तो आपकी स्किल और इम्प्रूव हो जाएगी यदि आप साउथ वेस्ट में उनको एग्जिबिट करो, अपनी डिग्रीज़ को और अपने अवार्ड्स को साउथ वेस्ट में लगाओ। तो कलर कौन सा है इसका? येलो, एलिमेंट ब्रास। एनहांस के लिए भी सेम ही है। यदि इसको कम करना चाहते हो वही ग्रे एंड वाइट, ग्रे वाइट या आयरन यूज़ करो। डिस्ट्रक्शन कौन देगा? ग्रीन, टिन, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील। अब चलते हैं हम वेस्ट साउथ वेस्ट पे। ये एजुकेशन एंड सेविंग के लिए, ये एक्नॉलेज करेगा आपको एजुकेशन, सेविंग, असिस्टेंस और आपकी एफर्ट्स, वो एफर्ट्स जो आप रिजल्ट्स में बदलें और आप बेस्ट ग्रेड ले पाओ, हाई स्कोर ले पाओ। आपको अपनी किताबें, पेन, पेंसिल को यहाँ रखना चाहिए। रीडिंग मटेरियल्स को इस जोन में रखना चाहिए। सो इस फॉर आइडियल जोन चिल्ड्रन का बेडरूम के लिए ये एक आइडियल जोन है। तो इसका अपना कलर कौन सा है? ग्रे, वाइट। एलिमेंट्स कौन सा? आयरन। इसको एनहांस कर सकते हो आप येलो से या ब्रास से, और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। यदि आपने मतलब इसको कम करना चाहते हो इसको, तो आप ब्लू कलर यूज़ करो और एल्युमिनियम या सिल्वर को यूज़ करो। डिस्ट्रक्शन कौन देगा? यदि बाई चांस आपने रेड को यूज़ कर लिया या कॉपर को यूज़ कर लिया तो। अब चलते हैं हम वेस्ट पे। वेस्ट प्रॉफिट एंड गेंस के लिए। सो ये जो नहीं श्योर करता आपके एफर्ट्स इज रिपीटेड विद सम गेंस। ये जो नहीं श्योर करता आपके एफर्ट्स जो गेन में बदलते हैं, प्रॉफिट में बदलते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, पॉजिटिव कुछ आउटकम आती है उनकी और आपको पैसा मिलता है, उससे ग्रोथ होती है, अचीवमेंट्स, डेवलपमेंट, विजडम, सिक्योरिटी, नॉलेज एंड सक्सेस के लिए ये जोन, तभी कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स। तो अपना कलर कौन सा? इसका ग्रे, वाइट और मेटल, आयरन। एनहांस के लिए आप येलो और ब्रास पे जाओगे। यदि एग्जॉस्ट करना है तो ब्लू और एल्युमिनियम, सिल्वर में जाओगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है। और यदि डिस्ट्रक्शन करनी है, डिस्ट्रक्ट तो नहीं ना करना चाहोगे, तो रेड और कॉपर को बिल्कुल ना यूज़ करो। अब चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। ये डिप्रेशन एंड लो मूड्स के लिए, मेंटल ब्लॉकेज हो जाती है यहाँ पे, निगेटिविटी एंड स्ट्रेस, डिप्रेशन, सॉरो, नेगेटिव एफर्ट्स, इफेक्ट ऑफ पास्ट। तो हाँ, जो एनर्जी यहाँ जनरेट होती है ना इस जोन में, वो हेल्प करती है रिलीज़ करने में नेगेटिव फीलिंग्स को। तो डस्टबिन या आप कह सकते हो ये जोन एक डस्टबिन है। तो कलर कौन सा है? ग्रे, वाइट, आयरन। एनहांस करना हो तो येलो एंड ब्रास, कम करना हो तो ब्लू, एल्युमिनियम, सिल्वर। ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन कौन देगा? रेड एंड कॉपर। अब चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में। ये बैंकिंग एंड स्पोर्ट के लिए है। तो इस जोन विच अनेबल्स यू टू स्टोर एनी फॉर्म ऑफ हेल्प एंड स्पोर्ट। मतलब ये जोन आपको हेल्प और सपोर्ट के लिए, गेन के लिए, फ्यूचर यूज़ में, ताकि गेन हो सके। किसी से सपोर्ट लेनी है तो, जैसे बैंक से सपोर्ट लेनी है
तो एनर्जी टू अट्रैक्ट सपोर्ट, तो फ्रॉम हेल्पफुल पीपल्स, आपको वो लोगों की हेल्प यदि लेनी है जिनसे आपको मदद मिल सकती है, तो उनका ये जोन है। बैंकिंग एंड सपोर्ट कहते हैं इसे, इस जोन को। तो इसका अपना कलर कौन सा है? बिल्कुल डिम में रखना है, हल्के में येलो, और एलिमेंट रहेगा ब्रास। ठीक है, एलिमेंट कौन सा रहेगा? ब्रास, बिल्कुल लाइट में ना, हल्के में। तो एनहांस करोगे इसको रेड एंड कॉपर के साथ, और एग्जॉस्ट हो जाएगा ये ग्रे वाइट और आयरन के साथ। इसको आप डिम कर पाओगे इस जोन को, यदि ये बड़ा हुआ है तो डिस्ट्रक्शन कौन देगा? ग्रीन और टिन, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये नॉर्थ वेस्ट, जिसको आप हल्की मिट्टी कह सकते हो, ऑन सेक्स एंड अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्शन सेंसुअल इंजॉयमेंट के लिए, और स्ट्रेंथन करता है बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ग्रोथ ऑफ फीलिंग्स के लिए, सेक्स के लिए। तो पर इस जोन को अवॉइड करना चाहिए कि बच्चों को यहाँ पे हो ना, उनका बेडरूम ना हो। सेंसुअल इंजॉयमेंट के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, और फीलिंग की ग्रोथ के लिए। तो अच्छा होता है बहुत जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, और वो बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं जिनकी एज बिल्कुल कम है, 10 साल से कम। बट ग्रोइंग एज में बच्चों को यहाँ उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। तो अपना कलर कौन सा है इसका? ब्लू, और एल्युमिनियम एंड सिल्वर इसके मेटल्स हैं। तो यदि इसको एनहांस करना हो तो आप ग्रे यूज़ करोगे और आयरन मेटल। यदि बड़ा हुआ है तो येलो यूज़ करोगे और ब्रास यूज़ करोगे। डिस्ट्रक्शन कौन देगा? ग्रीन, टिन, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील इसको डिस्ट्रक्ट करेगा। अब चलते हैं हम नॉर्थ पे। तो नॉर्थ जोन जो है वो पैसे के लिए और ऐसे मौके जो आपको पैसे दे सकते हैं, तो इसको फोकस करते हैं ज़्यादा पैसे के लिए, क्योंकि ये बुध की डायरेक्शन है एक्चुअली। तो अट्रैक्टिंग द राइट सिचुएशंस एंड तो दिस जोन हेल्प्स टू डिस्कवर द ट्रेजर ऑफ द टैलेंट्स के लिए। इसका अपना कलर ब्लू है, मेटल, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो इसको एनहांस करना हो तो आप ग्रे एंड आयरन पे जाओगे। तो इसको कम करना हो तो आप येलो एंड ब्रास को यूज़ करोगे। इसको डिस्ट्रक्शन कौन देगा? ग्रीन, टिन, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील। अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट पे। ये आपकी हेल्थ के लिए इम्यूनिटी। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ये हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम के लिए है, मतलब हेल्थ के लिए स्पेशली। तो ये बैलेंस करता है आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को। इसका अपना कलर ब्लू है और मेटल, एल्युमिनियम एंड सिल्वर। एनहांस के लिए ग्रे यूज़ करोगे और आयरन यूज़ करोगे। एग्जॉस्ट कौन करेगा? येलो और ब्रास। डिस्ट्रक्शन कौन देंगे? ग्रीन, टिन, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो आप याद रखिए कि जो भी जोन है, यदि उस जोन का, जैसे आप वाटर एलिमेंट के जोन में हो, जैसे ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के आप बैक पे जाओ, पीछे जाओ, तो वाटर से पहले क्या रहा था? स्पेस। तो पीछे वाला जो एलिमेंट होते हैं वो पेरेंट होते हैं। तो पेरेंट एनहांस करते हैं। तो उससे आगे वाला जोन रहता है जो, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ आगे जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट हल्की मिट्टी का जोन है जिसमें येलो कलर और ब्रास एलिमेंट है। तो यदि इसको डॉटर यूज़ करोगे तो ये थोड़ा डाउन हो जाएगा। पेरेंट को यूज़ करोगे तो ये एनहांस हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला पेरेंट होता, आगे वाला सेल्फ हो जाता। जैसे
सेल्फ का ये पीछे वाला पेरेंट था और सेल्फ के आगे वाला जो है वो डॉटर बन जाता है, तो वो उसको थोड़ा हल्का कर देता है यदि उन कलर को या उस मेटल को यूज़ करो।